हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस करा दिए थे और वो मैंने इस तरीके से कराए थे कि आप सभी को ठीक से समझ में आए। एक सेंटेंस में मेरी एक मिस्टेक हो गई थी, जहां आफ्टर लिखा था मैं वहां आफ्टर लगाना भूल गई थी, तो मैंने आपको एक सेंटेंस लिखकर बाद में एडिटिंग करते समय वो मैंने वहाँ पर लगा दिया है। आपने ठीक से देख ही लिया होगा और मैंने इस तरीके से वो रूल बताए थे ताकि आप सभी को समझ में आए। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको दूसरे रूल मिलेंगे। रूल तो वही हैं, लेकिन आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने उन्हीं रूल्स को इस तरीके से इजी बनाया ताकि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आए और आप सभी अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें। और इसी तरीके से मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स भी ठीक से बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें चुका चुके सभी में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, बस इसका जो वर्ब है वो बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अंत में चुके होंगे, चुका होगा, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। इसी से हम पहचानते हैं कि ये जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब सिंपल सेंटेंसेस में समय दिया होता है कहीं कहीं कि मंगल तक ऐसा काम हम कर लेंगे, 4 बजे तक, 5 बजे तक ऐसा काम हम कर चुकेंगे, कल तक काम ऐसा कर चुकेंगे। तो इस तरीके के टाइम दिए होते हैं, तो उसके लिए हम वाई लगाकर लिखते हैं। जैसे सोमवार तक बाय मंडे, कल तक बाय टुमारो। इसमें टुमारो ही लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर है, इसलिए आने वाले कल में ये काम होगा, इसीलिए हम इसमें टुमारो लगाएंगे। और इस समय तक, उस समय तक, उसके लिए कोई भी समय दिया होगा, मैं इस समय तक कर लूँगा, बाय द टाइम या बाय दैट टाइम, दिस टाइम, इस तरीके के वर्ड आएंगे। और इसको बनाने का रूल क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कि केवल एक ही वाक्य होता है, इसमें भी पास्ट परफेक्ट की तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब 2 सेंटेंस एक ही सेंटेंस में होते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस होगा, एक ही वाक्य होगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसके बनाने का रूल है, सिंपल सेंटेंसेस में आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अन्य सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, विल हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस। जैसे कि ये, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा। तो ये इसमें सिर्फ एक ही कार्य हो रहा है, एक ही सेंटेंस है, इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, आई शैल हैव completed my work by that time। ऐसे ही इसका दूसरा रूल क्या है? जिस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस में इच्छा, धमकी या फिर संकल्प, इस तरीके के जो सेंस हैं वो प्रकट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कैसे? आई बी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लगाते हैं। ये मैंने इसका रूल लिख दिया है, इच्छा, धमकी, संकल्प अगर किसी भी सेंटेंस में प्रकट हो तब आई बी के साथ विल हैव, अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल है, कल हम इस कार्य को अवश्य कर चुकेंगे, वी विल। अब ये क्या है? वी है, इसके साथ हमने विल का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है अवश्य।
इसमें बाध्यता प्रकट हो रही है, इसलिए विल का यूज़ किया गया है, हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। अब इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, ये मैं आपको इसी में बता देती हूँ। यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये पूरा है हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड ये है वर्ब, मेन वर्ब इसे बोलते हैं, मेन वर्ब। माय वर्क यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बाकी अधिकतर सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट तक ही बताया है। अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो लगाते हैं, नहीं होता है तो नहीं लगाते। यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट तो लगा है। ऐसे ही इसमें है, ये सब्जेक्ट है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और दिस वर्क ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये है कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसी में आप देख लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, इसी को आप इसमें प्लस लगा देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, सीता 4 बजे पुस्तक पढ़ चुकी होगी। सीता विल हैव रेड द बुक। रेड मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ये लिखी तो एक ही जैसी जाती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, लिखा इसको ऐसे ही जाता है, कोई भी स्पेलिंग चेंज नहीं होती, लेकिन बोलने में हम इसको चेंज करते हैं। द बुक बाय 4 o'clock। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर विल हैव, विल के बाद और हैव से पहले हम यहाँ नॉट लगाएंगे। ऐसे ही अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अगर ये तो हुए नेगेटिव, मैं पूरे सेंटेंसेस बना के आपको दिखाऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। फिर अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो होगा हेल्पिंग वर्ब वो पहले लगेगा, क्या, विल। तो चलिए ये मैं एक आपको बनाकर दिखा देती हूँ, इसे मिटाते हैं। विल वी हैव, बाकी ऐसा ही बनेगा पूरा, डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्वेश्चन मार्क। कल हम इस कार्य को अवश्य कर चुकेंगे, तो इसका मीनिंग हुआ क्या कल हम इस कार्य को अवश्य कर चुकेंगे, क्या कल हम इस कार्य को अवश्य कर चुके होंगे, यही लिखा है, मैंने देखा नहीं था ठीक से। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अगर इसका भी हमें नेगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसके भी रूल हैं कुछ, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ और उसके एग्जाम्पल भी करवाऊँगी। चलिए स्टूडेंट समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक वाक्य एक ही वाक्य में आए, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसको बनाने का रूल क्या होता है, जब 2 कार्य एक ही वाक्य में हों तब पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही बाद में जो कार्य समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाते हैं। और बहुवचन, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो इसमें हम ना तो एस लगाते हैं और ना ही ईएस लगाते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए हैं, अगर आपको
रूल्स याद नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए पहले। फिर क्या है, फिर कन्फ्यूज़न ये है पहले हम कौन सा सेंटेंस बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ मैंने लिखा है पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं और इसका सेंटेंस भी पहले बनाते हैं। बाद में समाप्त होने वाले कार्य का सेंटेंस बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका सेंटेंस पहले बनाएंगे और किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ऐसे ही पुलिस, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं। पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही चोर भाग चुकेंगे। तो पहले कौन सा काम हुआ, चोर भाग चुकेंगे। पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले, तो पहले ये हो रहा है चोर भाग चुकेंगे। द थीव्स विल हैव रन अवे, यहाँ अवे की स्पेलिंग रन अवे बिफोर। अब पहले है तो बिफोर, पहले है तो बिफोर, फिर बाद में कार्य क्या हुआ है, पुलिस के वहाँ पहुँचने से, तब हम ये बिफोर लगाएंगे पहले। फिर द पुलिस रीचेज, पहुँचने की क्या होती है, रीच, और इसी में हमने SAES लगाएंगे तो रीचेज हो जाएगा। वहाँ के लिए देयर। तो ये तो इसका अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हम ये है सब्जेक्ट, यहाँ पर हम इसको नॉट को लगा देंगे। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये विल है, विल, ये यहाँ मैं लिख देती हूँ इंट्रोगेटिव। विल द थीव्स have run away। रन की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, रन अवे बिफोर द पुलिस रीचेस देयर, क्वेश्चन मार्क। ये इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बिल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम इस बिल को, ये हैव नहीं आएगा, इस बिल को हम शुरू में लगा देते हैं द, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं द थीव्स हैव। अगर नॉट होगा तो हम इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, सूर्य निकलने से पहले वे घर जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन टू होम बिफोर द सन राइजेज। इसी का अगर हम नॉट बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये जो विल है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं भी आए हैं तो दिक्कत की बात कोई नहीं है, मैं सेंटेंसेस के वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ठीक से समझ में आए। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो, अगर समझ में आए तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय।